जी तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और आज के रिव्यू की। तो गाइस आज जो मैंने ड्रामा सेलेक्ट किया है रिव्यू के लिए वो एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही डिफरेंट ड्रामा है। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ड्रामे को फिल्म के तर्ज पर देखें और उसकी सिनेमाटोग्राफी बिल्कुल फिल्म की तर्ज पर बनी हुई हो और आप फिल्म को अगर पसंद करते हैं और सिनेमास को लाइक करते हैं तो ये ड्रामा आप लोगों के लिए है। जी तो मैं बात कर रहा हूं अब्दुल्लापुर का देवदास। ये ड्रामा बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी सिनेमाटोग्राफी बिल्कुल फिल्म की तरह है, तो आप ड्रामा देखते हुए फिल्म का मजा ले सकते हैं। तो बात करते हैं इस ड्रामे के बारे में, इसके कास्ट के हवाले से और इसकी ड्रामे की स्टोरी के हवाले से। जी तो अब्दुल्लापुर का देवदास ये बेसिकली एक इंडियन प्रोड्यूसर का प्रोड्यूस किया हुआ ड्रामा है जो कि जी जिंदगी ऐप के ऊपर टेलीकास्ट होता है हर फ्राइडे एंड सैटरडे की नाइट पर। इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो शाइजा कजरेवाल और अंजुम शहजाद हैं। इसके राइटर शाहिद डोगर हैं और इसके डायरेक्टर भी अंजुम शहजाद हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि बिलाल अब्बास जो कि हमारे बहुत मायानाज एक्टर हैं, रजा तालिश और सारा खान, ये तीन बेसिकली मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो इस ड्रामे में हैं, जिसके इर्द गिर्द एक लव ट्रायंगल दिखाया गया है, वो इन तीनों के इर्द गिर्द घूमता है। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि बिलाल अब्बास जो कि एक खलंदरा नौजवान दिखाया गया है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो दिन का अपना पूरा हिस्सा जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में आवारागर्दियों में गुजारता था। तो इसी तरह से उसके शब रोज गुजर रहे होते हैं कि तो इसी तरह से एक दिन वो क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसकी नज़र सारा खान पड़ती है और सारा खान को एक अमीर कबीर घराने की लड़की दिखाया गया है जिनकी मंगनी जो है वो ऑलरेडी अपने किसी कज़न के साथ जो है सेट हुई होती है। कहानी का क्लाइमेक्स इस तरह से शुरू होता है कि कहानी के अंदर शुरू में ही एक ट्विस्ट एंड टर्न आता है। वो एक दिन जो है क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उसी वक्त ही सारा खान पे उनकी नज़र पड़ती है और सारा खान उन्हें पसंद आती हैं और उनको उनसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, यानी कि मोहब्बत हो जाती है। और सारा खान जो है वो एक बहुत ही अमीर कबीर घराने की लड़की दिखाई गई है जिनकी ऑलरेडी एंगेजमेंट जो है अपनी किसी कज़न के साथ जो है वो सेट हुई होती है जो इलाके का पॉलिटिशियन होता है। तो कहानी शुरू में ही एक डिफरेंट से मोड़ लेती है और एक बहुत ही जो है वो एक सनसनीखेज सा मोड़ लेती है कहानी। और होता कुछ इस तरह से है कि शाहरुख खान की एंगेजमेंट जो है वो फॉर्मली तौर पे उस लड़के के साथ हो रही होती है। फोटोग्राफर बनके बिलाल अब्बास जो है उनकी मंगनी में पहुंच जाता है और उसके बाद उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। इसी तरह से उनका जो मंगेतर है वो उसको पहचान लेता है कि ये तो कोई वही नौजवान है जो कि उस दिन भी जो है मुझे मिला था कहीं पे, और ये अब जो है फोटोग्राफर बन के शादी में पहुंच गया है और जो है गुलबानो यानी कि सारा खान का जो नाम है इस ड्रामे में गुलबानो है और उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। तो होता ये कुछ यूं है कि वो अपने बंदों को बुला के उसको मारना पीटना शुरू कर देता है बिलाल अब्बास खान को और अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी से वहां से निकाल देता है उसको। उसके पास जो फखर होता है यानी कि फाखर जो हमारे बिलाल अब्बास खान है वो जो है उसके अगेंस्ट में इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं भी कुछ हूं और मैं भी कोई हल्का किस्म का बंदा नहीं हूं। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो उसके अगेंस्ट में इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं। कहानी का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा मैं कहानी के क्लाइमेक्स के हवाले से बात करूंगा कि जब फर्स्ट टाइम जो है वो बिलाल अब्बास की उन पर नजर पड़ती है तो बिलाल अब्बास तो उनको प्रॉपर देख लेते हैं और उनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन सारा खान जो है उनको प्रॉपर देख नहीं पाती है तो उनका चेहरा रिकग्नाइज नहीं कर पाती। और ये बहुत अजीब सी बात दिखाई गई है वैसे इस ड्रामे में कि एक तरफ जो है वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं लेकिन उनकी नजर जो है बिलाल अब्बास की नजर सारा खान पे पड़ जाती है, उनको पसंद करने लग जाते हैं, लेकिन सारा खान उनको नोटिस ही नहीं करती हैं। यहाँ तक कि वो करीब भी आते हैं उनके लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एक्चुअल में जानती ही नहीं है कि अब्दुल्लापुर का देवदास कौन है, क्योंकि देवदास के नाम से अब्दुल्लापुर का देवदास जो है वो बिलाल अब्बास जो है बताते हैं सारा खान को कि मैं अब्दुल्लापुर का देवदास हूँ। और अब्दुल्लापुर का देवदास की जो शायरी के चर्चे हैं वो इलाके में होते हैं। तो सारा खान को ये बहुत ज्यादा उनकी उनसियत हो जाती है उनसे, हालांकि उनको शक्ल नहीं देखती, उनको उनसियत हो जाती है कि मुझे इस शख्स से मिलना है जो मेरे लिए आया भी और आके मेरी तस्वीरें भी ले रहा था एंगेजमेंट में, उसके बाद मुझे मेरे लिए उसने मार भी खाई। तो उनको भी एक समझें कि एक अनदेखी मोहब्बत सी उनसे हो जाती है। अल्टीमेटली जो है वो एक खत जो है वो उनकी तरफ भिजवाती हैं अपनी हवेली में बुलाने के लिए। और जैसे ही फाखर को खत मिलता है तो खत मिलते ही जो है फाखर जो है गुलबानो की हवेली पे पहुंच जाते हैं। तो गुलबानो की जो मंगेतर दिखाए गए हैं वो उनका आमना सामना होता है, उनका टाकरा होता है आपस में और उनकी कोई लड़ाई होती है जिसमें उनको गोली लग जाती है।
गुलबानो के जो मंगेतर हैं, और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से फिर कहानी का सिलसिला आगे बढ़ता है और बिलाल अब्बास को जो है पुलिस अपनी कस्टडी में, अपनी हिरासत में ले लेती है, और साथ के साथ उनके जो कजन होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं काशिफ, उनको भी अपनी कस्टडी में ले लेती है। तो कहानी का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो अल्टीमेटली जो है वो अदालत में जब वो पेश होते हैं बिलाल अब्बास, तो सारा खान जो है उनको पॉइंट आउट करती हैं कि इन्होंने जो है मेरे मंगेतर का कत्ल किया है। और चूंकि सारा खान जो है वो उनको ऑन द स्पॉट खड़े हुए देख लेती हैं, और चूंकि वो देवदास की शक्ल नहीं पहचानती थी जिस दिन जहां पे कत्ल हुआ होता है उनकी हवेली में, तो सारा खान जब उसको देखती हैं बिलाल अब्बास को, तो वो यही समझती हैं कि इन्होंने, यानी कि ये देवदास नहीं है, कोई और बंदा है और उसने मेरे मंगेतर को कत्ल कर दिया है। तो वो मदइया के तौर पर जो है उनके खिलाफ केस करती हैं, और बिलाल अब्बास भी जो है अल्टीमेटली अपना और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने इस बंदे का, इसके मंगेतर का कत्ल किया है। तो कहानी का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता है, और मेरे ख्याल से उसके बाद जो मुझे नजर आ रहा है वो शायद जेल से छूट जाएंगे, और आगे शायद ट्रेलर्स में दिखाया भी गया है कि वो जेल से छूट जाते हैं अल्टीमेटली, और उसके बाद जो है वो कहानी का सिलसिला कुछ आगे बढ़ेगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो एज द नेम सजेस्ट, अब्दुल्लापुर का देवदास। तो देवदास जो है हमें वैसे ही पता है कि शाहरुख खान ने जब ये किरदार किया था तो इसको अमर कर दिया था, और देवदास जब किसी भी चीज से, किसी भी कैरेक्टर से मंसूब किया जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि उस कैरेक्टर को अल्टीमेटली मरना ही होता है। तो लेट्स सी कि ये कहानी किस मोड़ पे जाती है, कि आखिर में इस कहानी का अख्ताम क्या होता है, किस तरह से जो है वो इसका सदेबाब होता है इस कहानी का, और वाकई जो है वो देवदास जो हम सोच रहे हैं जिस तरह कहानी की कंक्लूजन उसी तरह से होती है, किसी और तरीके से होती है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ड्रामे का ओएसटी जो कि अदनान धूल ने गाया है, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका ओएसटी है, जिसकी वजह से जो है वो मैंने भी इस ड्रामे को देखना शुरू किया इसके ओएसटी की वजह से। तो ओएसटी जो है वो वैसे ही बहुत जबरदस्त और अच्छा किस्म का है, तो आप इसको डेफिनेटली देखिएगा। आई हाईली रिकमेंड कि आप इस सीरीज को देखिए। छोटी सी मिनी सीरीज है जो कि आई थिंक 12 to 13 एपिसोड्स की, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्लाइमैक्स है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और नशेब व फराज बहुत ज्यादा है कहानी में। कहानी अभी सस्पेंस वाले मोड़ पर है, और चूंकि सारा खान जो है वो उनको उस वक्त अंधेरे में नहीं पहचान सकी थी कि यही बिलाल अब्बास है या यही अब्दुल्लापुर का देवदास है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि चूंकि अब्दुल्लापुर के देवदास की जो है वो शायरी के चर्चे जो है अपने इलाके में होते हैं, और सारा खान भी जो है वो एक उनसियत तो रखती थी उनसे, जब उनको उस बारिश में देखा होता है, जब सारा खान ने उनको उस फर्स्ट टाइम उसको देखा होता है, तो उनसे बात की होती है, मिला होता है, तो उन्होंने सही तरह से रिकग्नाइज नहीं किया होता, जिसकी वजह वो नहीं पहचानती उसको। लेकिन चूंकि वो एक उनसियत हो जाती है, एक मोहब्बत सी हो जाती है उनको भी, लेकिन वो शक्ल नहीं पहचानती हैं। तो इसी चीज का फायदा जो है, जो रजा तालिश है यानी कि जो काशिफ है, वो इस चीज का फायदा उठाएंगे, और उन्होंने जो है वो, क्योंकि वो भी गुलबानो को पसंद करते हैं, तो रजा तालिश जो है वो अब्दुल्लापुर के देवदास यानी कि फाखिर की शायरी जो है लेके अपने नाम से मंसूब करके उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं गुलबानो के सामने। और गुलबानो जो है वो ऑलरेडी चूंकि मोहब्बत में गिरफ्तार होती हैं अब्दुल्लापुर की देवदास से, और वो उनको एक उनसियत हो जाती है, ठीक है, ये मेरे लिए ही जो है वो महफिल में आया भी था और मेरी मंगनी में भी आया था, और इसने मेरे लिए मार भी खाई है, शायद मुझसे इतना मोहब्बत करता है। तो उनकी भी उनसे उनसियत हो चुकी है, लेकिन चूंकि वो शक्ल नहीं पहचानती हैं, तो अल्टीमेटली जिसने उस शायरी को उनके सामने पढ़ा वो उसी को ही अब्दुल्लापुर का देवदास समझ लेती है। तो ये भी एक कहानी का एक डिफरेंट मोड जो है सामने आया है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये ड्रामा हमें महसूस करता रहेगा, इसी तरह से जो है वो जॉइंट वेंचर्स जो है वो अच्छे होते रहेंगे इंडिया के प्रोड्यूसर्स के साथ। ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि हमें एक तो हमारी प्रोडक्ट को और हमारे ड्रामास को जो है इंडिया में सराहा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इंडियन प्रोड्यूसर्स भी हमारे फिल्म में, हमारी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, और हम इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर करके नई नई फिल्म्स और ड्रामास प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशाइन किस्म की बात है। उम्मीद करते हैं हम इसी तरह से जो है वो आगे फ्लरिश करते रहेंगे, हमारी मीडिया इंडस्ट्री इसी तरह से फ्लरिश करती रहेगी, इसी तरह से अच्छे अच्छे ड्रामास जो है हम बनाते रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।